हेलो ट्रेडर्स, Z4S की वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में क्या हुआ और इस हफ्ते क्या होने वाला है। अमेरिकन डॉलर का मूल्य पिछले हफ्ते नीचे चला गया और कई लोगों का मानना है कि फेडरल रिजर्व बैंक जून में इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोमी पॉवेल्स ने इसके बारे में बात की, पर उन्होंने कोई भी नई जानकारी नहीं दी। लेकिन उनके शब्दों ने लोगों को और अधिक कॉन्फिडेंट किया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लक्ष्य सफल होंगे। इस हफ्ते में इकोनॉमिक जानकारी से संकेत मिलता है कि अमेरिकी इकोनॉमी धीमी हो सकता है, खासकर नौकरी बाजार में। सोने की कीमतें बहुत बढ़ गई क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर रिटर्न्स कम हो गया और केंद्रीय बैंक लगातार खरीदते रहे सोना। ब्रिटिश पाउंड और यूरो अमेरिकी डॉलर की तुलना में मजबूत हो गए और वे एक नई ऊंचाई मूल्य पर पहुंच गए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जून में इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा सकता है। जापानी येन मजबूत हो गया क्योंकि बाजार में लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी के बदलाव की उम्मीद थी। बैंक ऑफ जापान के अधिकारी मजदूरी बढ़ाने के बारे में पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लेशन को 2% के लक्ष्य से ऊपर रख सकते हैं। इन्वेस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्च की मीटिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिसी सामान्य हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ने, खासकर बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और वह $69,000 की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस हफ्ते अमेरिका अपने इकोनॉमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेटा को जारी करेंगे, जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और रिटेल सेल्स की कीमतों के बदलाव के बारे में बताएंगे। ये जानकारी हमें ये जानने में मदद करेगी कि क्या मार्केट जून में इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के बारे में कॉन्फिडेंट है। इंग्लैंड अपने लेबर मार्केट डाटा को भी जारी करेगी ताकि ये समझ सके कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रभावित करने में मदद करती है कि चीज़ों की कीमतें आने वाले समय में कितना हो सकता है। ये हमें ये भी बताएंगे कि जनवरी में उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये देखने के लिए कि क्या पिछले क्वार्टर की कठिन समय के बाद वह बेहतर हो रहे हैं जब टेक्निकल रिसेशंस के संकेत थे। जापान रविवार के शुरुआत में अपने जीडीपी के डेटा साझा करेंगे। लोग इससे बात पर बहुत ध्यान देंगे कि सोना, ट्रेजरी यील्ड और गवर्नमेंट लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स कैसे कर रहे हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग मार्केट के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। Z4S के साथ अभी तक बनाए रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके ट्रेडिंग को और रोमांचक बनाने के लिए हमारे सोशल मीडियाज़ को फॉलो करना ना भूलिए।